Hey everyone, welcome to yet another episode of our podcast Behind the Wickets, where we eat cricket, sleep cricket and talk cricket. और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई अभी एशेज के सेकंड टेस्ट में, जब जॉनी बेस्टो को स्टंपिंग आउट दिया गया। और वो थी द स्पिरिट ऑफ द गेम की कंट्रोवर्सी, जहाँ पे हमारे जो कॉलोनियल गार्डियंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गेम है उनको बेस्टो का स्टंपिंग पसंद नहीं आया था। लेकिन बिफोर वी जंप इनटू द एपिसोड, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक आवर कंटेंट, दैट डेफिनेटली हेल्प्स आवर चैनल। How are you feeling watching this very intense cricket between the two cricketing giants? I am absolutely loving this series and it's living up to all the expectations or all the big talk जो है सीरीज के पहले हुए थे। ऑफ कोर्स थोड़ा इंग्लैंड की साइड से इतना बैटिंग नहीं देखने मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर बेन स्टोक्स। लेकिन वो जब एक वक्त आता है जब बेन स्टोक्स की सडनली अट्टा माजी सटकली फेज आता है उनका, और एंड ही Hmm. स्टार्ट्स बीटिंग द क्रैप आउट ऑफ एवरी बॉलर, वो उसके बाद मैच देखने का मजा आता है। और वो कहते हैं ना कि एशेज सीरीज वो इट्स वो बहुत ही पैरेलल इंडिया पाकिस्तान की जो हम्म। सीरीज होती है उसके बहुत पैरेलल चलती है। मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान की सीरीज तो होती ही नहीं है। एटलीस्ट द एशेज हैपेंस every 2 years, तो the fans supporting both the countries are actually in for a very good delight, I would say. और ये हम्म। जो हर 2 साल में उनको 5-5 टेस्ट देखने का जो मौका मिलता है, we haven't seen any intense tests being played या um, uh, between any other countries other than these two countries. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कंट्रोवर्सी जो हुई थी बेस्टो के साथ। मेरे आपसे दो सवाल है मेन। पहला कि वॉज द बॉल डेड जब वो स्टंपिंग किया, एंड द सेकंड इज डिड ऑस्ट्रेलिया रियली चीट? Answering your first question, was the ball dead? I would say जो रूल में लिखा हुआ है तो the ball shall be considered to be dead when it's clear to the bowlers and umpire that the fielding side and both the batters at the wicket have ceased to regard it as in play. बराबर है। हम्म। वो अगर लेमैन्स लैंग्वेज में बोलना जाए तो जब मेन अंपायर जो खड़ा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जब व्हेन ही रियलाइजेस के बॉल अभी प्ले में नहीं है और बैटिंग वालों का काम खत्म हो गया, फील्डिंग वालों का काम खत्म हो गया, एंड इट्स जस्ट द बॉल पासिंग ओवर टू द बॉलर फॉर द नेक्स्ट बॉल, उस टाइम पे बॉल डेड माना जाता है, नॉट अंटिल हम्म। देन। हम्म। बराबर है। बॉल फाइनली जब सेटल होता है और अगेन ये अगर लास्ट बॉल ऑफ द ओवर है तो जब तक कि अंपायर ओवर नहीं बोलते द बॉल इज स्टिल इन प्ले। और मेरे हिसाब से ये ये रन आउट जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है उसमें यही हुआ था कि द मेन अंपायर डिड नॉट कॉल एन ओवर टिल दैट टाइम। और आई सॉ दैट बॉल। देखो, ऐसा नहीं था कि द विकेट कीपर, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर कैरी, के ही वाज वेटिंग फॉर बेस्टो टू गो आउट ऑफ हम्म। द क्रीज और वो बॉल या डाले। इट वाज अ वेरी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन फ्रॉम कैरी। और वो मैंने पिछले काफी ये यही मैच में आई सॉ द सेम जेस्चर फ्रॉम बेस्टो एज वेल। एंड विकेट कीपर्स जनरली डू दिस जैसे ही हाथ में बॉल आती है, एंड if at all they are aware कि जो बैट्समैन क्रीज पे है he is prone to relax a bit after playing a delivery, move out of his crease, तो हम्म। अगर ऐसा कुछ करता है तो see, as a wicket keeper you have to be इन द गेम। ये आपकी वो क्या बोलते हैं कि अवेयरनेस बोलते हैं, गेम अवेयरनेस। और वो दैट इज व्हाट आई सॉ विथ कैरी एंड दैट्स व्हाट ही डिड। ऐसा नहीं था कि भाई, ऐसे काफी एग्जांपल्स देखे गए हैं कि विकेट कीपर अगर ऊपर खड़ा रहता है व्हेन द स्पिनर इज बॉलिंग, बॉल उनके हाथ में आ जाती है, बैट्समैन शॉट खेल लेता है और अगर मिस हुआ होता है तो विकेट कीपर जस्ट वेट्स के वो बैक टू हम्म। नॉर्मल आए, तब तक अगर उनका पैर क्रीज से थोड़ा भी ऊपर होता है तो भी वो लोग स्टंप आउट कर देते हैं। हम्म। हम्म। बट दिस वॉज नॉट द केस, दिस वॉज टोटली डिफरेंट। और जैसे ही बॉल हाथ में आया ही रिलीज इट। एंड ऑन द अदर हैंड बेस्टो जैसे ही बॉल उन्होंने लेफ्ट किया ही वॉज सो पम्प्ड अप। मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने पहले उसके पहले दो एक बाउंड्री मार दी थी
और ही वाज श्योर कि भाई ये मैच हमारे हाथ में है। और एशेज में होता ही है कि प्लेयर्स ऑलवेज पम्प्ड अप, एंड ही जस्ट आफ्टर डगिंग ही जस्ट मूड आउट ऑफ हिज क्रीज कि भाई ओवर ही है, लास्ट बॉल है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। एंड इट शोज कि ही वाज नॉट गेम अवेयर। आप भी कीपर हैं तो हम लोग भी जब खेलते हैं आप भी कीपिंग करते हैं। पेसर्स में इतने पीछे कीपर खड़े रहते हैं। नॉर्मली किसी भी कीपर की आदत नहीं होती कि बस मन बहलाने के लिए वो बॉल पकड़े और फेंके स्टंप पे। वो जब ये ऑब्जर्व करता है कि बैट्समैन कोई एक चीज़ लगातार किए जा रहा है, तभी वो जाके बॉल फेंकेगा स्टंप के ऊपर, या तभी वो ट्राई करेगा रन आउट करने की। तो ये आई एम एग्जैक्टली श्योर दैट्स, कैरी ने भी देखा होगा, बेस्टो ने ये काफ़ी बार किया हुआ होगा, एंड दैट्स वेरी अटेम्प्टेड टू रन हिम आउट। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। व्हेन यू सी द बैट्समैन आर नॉट विद इन द क्रीज, एंड कीपर का रोल ही ये है। अब अगर आप क्रीज में नहीं हो तो स्टंपिंग, रन आउट आर दी टू टाइप्स ऑफ विकेट्स दैट द कीपर कैन गेट इन्वॉल्व इन। और अगर ये अवेयर है, ये सब कर रहा है, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विथ व्हाट कैरी डिड। और दूसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की, या ये लेबल सिर्फ उनके ऊपर इसलिए लग गया है क्योंकि पुरानी टीम्स एक ज़माने में शायद थोड़ी एग्रेसिव थी इस बारे में? I would like to quote Simon Toffel, the ex-umpire here, the Australian ex-umpire here. हम्म. He said that when people don't like a dismissal under laws of cricket, they cite the spirit of cricket to support their view. What is this spirit of game? Spirit of game is like you follow all the rules that are formed for a particular game. अगर आप वो सही से follow करते हो, you follow all the decisions without objecting to umpire. अगर ये सब फॉलो करते हो तो आई गेस यू आर वेल विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। गेम अगर 3.5 घंटे की है, अगर हम वनडे की बात कर रहे हैं, इफ एट ऑल फील्डिंग साइड इज ensuring that it is getting completed within the stipulated time, you are in the field when it's required, there are no time delays, there are no uh, I mean as minor कंट्रोवर्सीज एज पॉसिबल। अगर आप ये सब ध्यान रखते हैं तो मेरे हिसाब से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट फॉलो होती है। तो दैट इज व्हाट माय डेफिनेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इज। स्पिरिट ऑफ गेम से प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो रहा है क्योंकि लॉज तो बने हुए हैं आपके, वो तो सबको फॉलो राइट। करने बाय द बुक, तो वो सब क्लियर है सबको। अंपायर्स भी वो फॉलो करवा सकते हैं प्लेयर्स को। लेकिन राइट। स्पिरिट ऑफ गेम एक ऐसी इल्यूसिव चीज़ है जो कहीं पे लिखी हुई नहीं है, कहीं पे राइट। हार्ड रिटन चीज़ नहीं है कि ऐसा ऐसा करो तो स्पिरिट ऑफ गेम है। और वो जो सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, हर कैप्टन की अपनी पर्सनालिटी होती है, हर टीम की अपनी पर्सनालिटी होती है, तो उनके हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो उनके लिए स्पिरिट ऑफ द गेम हो गई। अभी सही ये बात सेम है। चीज़ इंग्लैंड ने ट्राई की थी लेबुशेन को स्टम्प करने की, तब वो लोग को लग रहा था एग्जैक्टली। स्पिरिट ऑफ गेम है। अभी जब उनके साथ ये एग्जैक्टली। सेम चीज़ हुई तो बोल रहे हैं अरे ये तो स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं था, ये तो अगेंस्ट था, तुमको बुलाना चाहिए था वापस। तो जब तुमको पता है कि अगेंस्ट था तो तुमने पहले ट्राई क्यों किया वो चीज़? And even see Stuart Broad, who was actually raising this question and told Kerry that you will be only remembered for this हम्म. particular incident. अब अब वो कौन बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई मीन उनकी एक विकेट जो स्लिप में है, वो आउट हो जा रहे हैं, ही इज नॉट वॉकिंग आउट। अंपायर को भी वो आउट नहीं लगा था। नाउ यू नो दैट यू आर आउट और वो आप बाहर नहीं निकल रहे हो, तो दैट इज नॉट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। अगर और उनके मुंह से अगर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात आ रही है तो ये टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप फॉलो कर नहीं रहे हो एंड यू वांट पीपल टू फॉलो, तो हम्म. uh, ये इनफैक्ट होता इनफैक्ट ही व्हेन वी, रहता है। ये स्टुअर्ट ब्रॉड के जब नाम आता है ना, फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स जो सबके दिमाग में आता है वो है द सिक्स सिक्सेस जो युवराज ने मारे उनको। बट द राइट। सेकंड इंसिडेंट दैट कम्स टू माय नेम व्हेनेवर आई हियर अबाउट स्टुअर्ट ब्रॉड इज द वे दे सेलिब्रेटेड आफ्टर विनिंग द 2013 एशेज। उन्होंने आई थिंक ओवल ओवल की विकेट पे जाके ही पीड आफ्टर विनिंग द मैच। अब जब यस। आपका ही बिहेवियर ये है, कौन से मुंह से आप एग्जैक्टली। दूसरों को बोल रहे हो कि नॉट फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम? And I think a lot of this lies in the colonial mindset of the Englishmen also, कि एग्जैक्टली। उनके साथ हमारे साथ कोई कैसे इस तरह से हमारी विकेट ले सकता है। हम दूसरों की हाँ। ले सकते हैं ऐसे, बट
हमारे साथ चालाकी करके कोई कैसे हमें आउट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट दे डिडंट लाइक. आई थिंक विद दैट विल कॉल इट अ रैप फॉर टुडेज एपिसोड. इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. 1 2